ओम विघ्नेश्वराय वरदाय शिवप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभेदां जाड्यान्धकारापां हस्तस्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जी। सनातन धर्मानुरागी भक्तगण सज्जन वृंद, आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और कोटिशः नमन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामचरितमानस का पाठ भावार्थ सहित चल रहा है। हम लोग 10वें दोहे तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद के प्रसंग को हम लोग देखेंगे और पाठ के साथ साथ भावार्थ पर भी चर्चा करेंगे। भगवत कृपा होगी, उसी प्रकार चर्चा भी करने का प्रयास किया जाएगा। आइए हम सभी शुरू करते हैं। एक बार फिर 10वें दोहे को देखते हैं। प्रिय लागहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु कि करई कोई बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। 10वें दोहे के ख नामक दोहा में गोस्वामी जी कहते हैं कि काली गाय से भी निकला हुआ दूध सभी लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि गौ माता का दूध अत्यंत ही लाभकारी होता है। भक्त लोग, सज्जन लोग इस पर विचार नहीं करते कि गाय उजली है या श्याम है। उनके रंग पर न जाकर उनके गुण पर जाते हैं और दूध को ग्रहण करते हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर हो सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहै सकल शोभा अधिकाई। तैसे सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनंत अनंत छवि लहै। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवति धाई। रामचरित सर बिनु अनुवाये, सो श्रम जाई न कोटि उपाये। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती जैसे कि राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। अर्थात मोती जो है सांप के सिर पर और पर्वत के सिर पर शोभा उतनी नहीं पाती जितनी कि नवयुवती स्त्री और राजा के मुकुट में शोभा पाती है। इसीलिए तैसे कवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनंत अनंत छवि लहै। इसलिए
कभी लोग कहते हैं कि कविता भी अन्यत्र उत्पन्न होती है और शोभा कहीं अन्य जगह पाती है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर सरस्वती माता ब्रह्मलोक को छोड़कर यहाँ चली आती हैं और अपने भक्तों के विवेक को जागृत कर देती हैं, उन्हें ज्ञानी बना देती हैं। रामचरित सरबिन अनवाये, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। गोस्वामी जी के कहने का अभिप्राय यह है कि सरस्वती जी यदि ब्रह्मलोक को छोड़कर यहाँ मृत्युलोक में अपने भक्त के पास आती हैं और वह भगवत नाम की चर्चा नहीं करते, भगवान की चर्चा नहीं करते, उसमें चर्चा नहीं होती ईश्वर की, भगवान की, तो वह भी पछताती हैं। अगर यहाँ के मनुष्यों के विषय में भक्त या सरस्वती के उपासक उन्हें बुलाते हैं या दूसरी रचना के लिए बुलाते हैं तो वे थक जाती हैं, उनका मन नहीं लगता। लेकिन यदि वे भगवान राम के चरित्र और उनके गुण का बखान करने के लिए उन्हें आवाहन करते हैं तो उसमें उनके सरस्वती जी के दौड़े आने की वह थकावट श्री रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान करने से ही उन्हें थकावट वह मिटती है, अन्य उपाय से नहीं मिटती। बल्कि वे स्वयं दूसरे की चर्चा में यदि आती हैं तो वह पश्चाताप करने लगती हैं, यानी भक्त कवि के पास आने पर वह प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी थकावट ब्रह्मलोक से आने की थकावट मिट जाती है। अगर दूसरी चर्चा, दूसरे ज्ञान के लिए सरस्वती के उपासक उन्हें बुलाते हैं तो उन्हें पश्चाताप होता है। ऐसा विचार गोस्वामी जी भक्त कवि तुलसीदास व्यक्त कर रहे हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बर सही बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधि पुनि पोहियई, रामचरित बरताल। पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग। उस कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन में कलिकाल कराला, करतव वायस बेश मराला। चलत कुपंध वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, ढिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। देखिए श्रेष्ठ भक्त कवि कैसे अपने को नीचा दिखाते हुए कहते हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धिंगाधिगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहली मेरी गिनती है। ऐसा भक्त कवि कहते हैं। जब अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़े कथा पार नहीं लहूं।
ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मही महु जानी यही सयाने। अपने को अवगुणों का खान श्रेष्ठ भक्त कवि कहते हैं यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। जबकि भक्त कवि में कोई भी अवगुण नहीं था, फिर भी श्रेष्ठ भक्त कवि अपने आप को छोटा बताते हैं, अवगुणों का खान बताते हैं। समुझ विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी दे यह खोरी। एतहु पर करी हैं जय असंका, मोहिते अधिक ते जड़मति रंका। वे यह भी कहते हैं मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। कभी न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। कह रघुपति के चरित्र अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहूँ तूल कही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही जगता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेत कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर अर्थात पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। एक अनीह अरूप अनामा, असदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनको कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सम्यक व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत निहित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहु, जहि करुणा कर किन्नन को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार इस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वाह साधु साधु। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजो। बुध पर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुखल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियं नाई राम पद माथा। मन प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कृति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
अति अपार जे सरित बरा, जौ प्रभु ने सेतु कराहि, चढ़ित पीली कऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देता है तो अत्यंत छोटी चटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हम रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सागर हर्ष जस बखाना। चरण कमल बंदऊ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। ये प्राकृत कवि परम शयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे हो यही आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। इसके बाद गोस्वामी जी उन सभी कवियों और भक्तों को प्रणाम करते हैं जो इसके पहले श्री रामचरित को गाए हैं, जैसे व्यास, वाल्मीकि और कल इसके साथ ही कलयुग के भी कवियों को वो प्रणाम करते हैं। फिर जो प्राकृत कवि हैं, बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्र का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। ऐसा भक्त कवि कहते हैं सभी कवियों को, सभी ऋषियों को, जिन्होंने भगवत चर्चा की है और जिन्होंने ब्रह्म परमात्मा की चर्चा में ग्रंथों की रचना की है, उन सभी कवियों की को प्रणाम करते हैं वे। और ये भी कहते हैं कि जो भक्त कवि अभी हैं या जो आगे होंगे, उन सबको वे प्रणाम करते हैं। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। उनसे वे कहते हैं कि आप सभी प्रसन्न हो, हमें वरदान दें। ये भी कहते हैं जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर अब यह वरदान दीजिए कि मेरी कविता साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति बलि सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुकीर्ति भनित भदेशा, असमंजस असमोहि अदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भक्ति है, यह असामंजस्य है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोम, तुम्हारी कृपा सुलभ सोम मोरे, सियन सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमला, सोई आदर ही सुजान। सहज बैर बिसराय रिपु, जो सुनि करहि बखान। सो न होई बिनु विमल मति, मोहियति मति बल अति घोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। कवि कोविद रघुबर चरिता, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह परहु कृपाल। कवि और पंडितगण और आप जो रामचरित्र पे मानसुर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयो। शखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहिता। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर सहित, जो राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं।
ता जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौ चरित वेद भव भारधि बोहित सरिस जिनहि न सपने खेद बरनत बर बिंसत जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है। पिताजी ने शेरोनाथ जी का निर्मल वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि किन्न जह संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजु मनोरथ मोर। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत कहर अभिवेका। इसके बाद मैं सरस्वती जी देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। फिर गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। इसके बाद मैं माता पिता और गुरु की वंदना करता हूँ। फिर भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करता हूँ। इसके बाद कहते हैं श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु अनित दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अनिमिल आखर अर्थ न जापो प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर में मेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा इस शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मुहि पर अनुकूला करी कदा तथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसारू बरनऊ रामचरित चित चारू। उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं भाव चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति सही समाज मेरी मन कुसुराती। जे यही कथन स्नेह समेता कहीं है सुनी है समुझ सचेता। हो यही राम चरण अनुरागी कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता से शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने सांच मोहि परा जौहर गौरी पशाऊ तो पुर हो जो कहूँ सबा भाषा भंति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। श्री राम जय जय राम जय जय श्री राम जय जय हनुमान जी। श्री राम जय जय राम
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान जी। आज का श्री रामचरितमानस पाठ भावार्थ सहित यहीं संपन्न करने की अनुमति सज्जन वृंद भक्तगण हमें दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। पुनः हम सभी अगले सत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको साधुवाद और सबको कोटिशः नमन।